Hi everyone, I hope you all are doing well. Here is another problem related to homogeneous differential equations, first order differential equations. क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इवन अगर हायर डिग्री की भी हों तो उनमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके उनके डेरिवेटिव्स को समथिंग इक्वल टू अनदर वेरिएबल करके भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह की एग्जांपल दी थी कि लेट्स से दिस इज़ अ डबल डेरिवेटिव, ठीक है. तो लेकिन इक्वेशन अपेरेंटली आपको लग रहा है कि वो होमोजीनियस है और सेपरेबल मेथड से आप अगर उससे सॉल्व करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं इसकी. लाइक डबल डेरिवेटिव इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स को हम कोई और वेरिएबल का नेम दे देते हैं. लेट्स से वाई प्राइम का दे देते हैं, टी का दे देते हैं. तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर ही होगी बट इन टी वेरिएबल एंड एक्स वेरिएबल. तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करके सूटेबल करके हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दैट सेपरेबल इक्वेशन, सेपरेबल मेथड जो हम कहते होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करके दोनों को इंटीग्रेट करते हैं सिंपली. वरना जो हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके लिए आपके पास और भी मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए सेपरेबल इक्वेशंस के अलावा. लेट्स से विल सी इन फ्यूचर कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड एक यूज़ करते होते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है. तो वो मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं एंड दोज आर मोर इजी. अगर आपके पास हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं दैन एंड दे आर होमोजीनियस, दैन हम ऑब्वियसली वो वाला मेथड ही यूज़ करते हैं. इसको प्रेफर नहीं करते होते, लेकिन समटाइम्स इट वर्क्स ऑल्सो. सो आपको ये भी पता होना चाहिए. तो अभी ये इक्वेशन तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर ही है. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. फॉर दिस हम सारी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो ये डी एक्स यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. ओके, नाउ वी नीड टू मेक दिस सब्स्टिट्यूशन. और ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना होगा. तो मैं सबसे पहले इसकी होमोजीनिटी टेस्ट कर देती हूँ. तो क्योंकि आपके पास जब रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही होती हैं यू डोंट नो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है एंड ऑल दीज थिंग्स. तो यू हैव टू चेक इट आउट फर्स्ट. तो इसके लिए हम y को वाई टी से रिप्लेस करेंगे, x को एक्स टी से रिप्लेस करेंगे. सो y यहाँ पे इसकी जगह वाई टी लिख दिया मैंने. डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे y की जगह हम वाई टी पुट करेंगे, ओके, प्लस x की जगह एक्स टी होगा इक्वल्स. एंड यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है तो एक्स टी का स्क्वेयर प्लस वाई टी का स्क्वेयर. यहाँ ये डिफरेंशियल एक्स टी ये भी बन जाएगा, ओके, सच दैट टी इज़ अगेन यहाँ पे कांस्टेंट. तो वाई टी एंड ये टी क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल के ऊपर वाले के, और नीचे जो डिफरेंशियल है उसका भी टी बाहर आ जाएगा. तो ये डी एक्स ही बच जाएगा प्लस एक्स टी एज इट इज़. यहाँ से टी स्क्वेयर विद अंडर रूट बाहर आ जाएगा और अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ही बच जाएगा. एंड यहाँ से ये टी और टी कैंसिल, तो ये टी और यहाँ से टी एक कॉमन आ जाएगा. एंड ये कैंसिल आउट. एंड हेयर वी कैन सी कि टी टू द पावर ज़ीरो टाइम्स दोनों आए हैं, ठीक है, फंक्शंस. और वो वही फंक्शंस हमें दोबारा मिल चुके हैं टी टू द पावर ज़ीरो टाइम्स दैट वन फंक्शन. अगर टी टू द पावर वन भी आती फिर भी ये वैलिड था क्योंकि टी जो है कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है इन दो साइड्स से जिन पे हमने ओरिजिनली ये अप्लाई किया था टेस्ट. ओके, सो दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी कैन प्रोसीड ऑन द मेथड. और उसके लिए हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इज़ इक्वल्स टू वी एक्स. एंड वी न्यू दैट डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया था कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इससे सेकंड टर्म. तो v एज इट इज़ एंड डी एक्स बाई डी एक्स, ओके, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव. दैन x एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. दिस इज़ वन. सो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की सब्स्टिट्यूशन आएगी यहाँ पे. एंड y की जगह जहाँ जहाँ y है x एज इट इज़ रहेगा, y की जगह हमने वी एक्स पुट कर देना है. तो हम ये करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स वाई स्क्वेयर. एंड वाई स्क्वेयर की जगह हम वी एक्स का स्क्वेयर लिखेंगे और ये वी एक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. और
v square x, okay, and this vx square dv by dx plus x equals under root x square plus v square x square. ऑलराइट, अब यहाँ से हम इस साइड से x कॉमन ले सकते हैं और वी आर लेफ्ट विथ दिस, और इस साइड से यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर, और ये अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल, और यहाँ पे x बच जाएगा एंड दिस x कैंसल्स आउट, और हमें ये मिल जाता है। अब हमें सेपरेशन करनी होगी वेरिएबल्स की। उसके लिए हम v वाले वेरिएबल्स पहले एक साइड पे करते हैं, देन दूसरी साइड पे करेंगे। पहले इन दो को उधर ले जाते हैं। वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर। ओके, अब ये v भी इधर हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, और ये ऑलराइट। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस सारे को उधर लेके जाना है, क्योंकि डी वी न्यूमरेटर में होने चाहिए ना, डिफरेंशियल जिनकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ये 1/v है, v दोनों में कॉमन है, तो ये 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर्ड, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं और डी एक्स वाले उधर ले जाते हैं, तो ये डी वी यहाँ पर ऊपर आएगा v डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। नाउ टू सॉल्व दिस इंटेग्रल, इसमें मैं ये काम करूँगी कि अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर कॉमन लूँगी न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से, एंड जब मैं कॉमन लूँगी मैं पहले इसको अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ सच दैट कि मैं अभी हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर ये मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा, मींस जब आप कॉमन लेते हैं, मैंने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो सॉरी बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर डिवाइड करते होते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन डिनोमिनेटर, वो ये वी डी वी बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर एज इट इज़, दिस कैंसल्स आउट और यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस, अब ये है पावर 1 और इसके ऊपर पावर है 1/2, दोनों इक्वल वैल्यूज़ है ना, तो ये 1 प्लस वी स्क्वेयर है, पावर 1 है इसकी, डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर की पावर 1/2, अंडर रूट इज़ पावर 1/2, ओके, अंडर रूट 1/2 होता है मतलब पावर की रिस्पेक्ट से। तो ये क्योंकि बेसिस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके इसकी सिंपली माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1/2 पावर्स को सॉल्व करें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आता है 1/2, ओके। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट आता है 1 प्लस वी स्क्वेयर की पावर 1/2, विच इज़ सिंपली द अंडर रूट थिंगी, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट्स से दिस क्वांटिटी 1 प्लस वी स्क्वेयर की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू टी, ओके। तो हम v वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंशियल भी चाहिए होगा डी वी का इन टर्म्स ऑफ डी टी, तो उसके लिए हम इन दोनों की तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, और उसके लिए यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा 1/2 स्टार्ट में, 1 प्लस वी स्क्वेयर एज इट इज़ 1/2 माइनस 1 हो जाएगा n-1, एंड डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म, तो इनर टर्म का डेरिवेटिव बनता है डी बाय डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर, यहाँ डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, और डी वी डी टी, ओके। तो ये डिफरेंशियल हमने इनर टर्म का ले लिया, फिर यहाँ पे 1/2 1 प्लस वी स्क्वेयर, ये पावर जो सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1 इज़ माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 इज़ माइनस 1/2, एंड डिफरेंशियल जब हम इनर टर्म का लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल होता है 2v dv इक्वल्स dt, ओके। या ये भी किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट वन थिंग हम ये कर देते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो d बाई डी वी और 1 प्लस वी स्क्वेयर की पावर 1/2, और इस तरफ हो जाएगा d बाई डी वी ऑफ t, तो ये dt बाई डी वी रह जाएगा। अब इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो डिफरेंशियल और डिफ्रेंशिएशन में। तो ये पावर शुरू में आ गई, इसकी अगेन वही चीज़ होगी, और इनर टर्म का डेरिवेटिव जो कि 2v होता है dt बाई डी वी, ये डी वी डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
डी बन जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास बन चुका है डी वी ये वाला डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2। ये ऊपर माइनस थी, नीचे प्लस हो जाएगी dt। अब ये अगर सब्सटीट्यूशन आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये वी डी वी बाई √1 प्लस वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू dt। तो ये इस होल क्वांटिटी की सब्सटीट्यूशन आ चुकी है, ठीक है। जबकि ये साथ जो क्वांटिटी है ये t ही है, तो हमारी सब्सटीट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और इस सारे की जगह आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी। ओके, तो ये सब्सटीट्यूशन हमारी बन चुकी है dx बाई एक्स dt 1 माइनस टी। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये dx बाई एक्स dt बाई 1 माइनस टी। अब इनकी सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स पे, तो इसकी नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगी। x का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर ऑलवेज मौजूद, सो इसकी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है जो कि -1 आता है। 1 माइनस टी है ना, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे आप, तो -1 आता है। तो -1 ऊपर होना चाहिए, इसके लिए -1 उधर ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस एक ही बात हो जाएगी, मतलब प्लस साइन न्यूट्रलाइज ही रहेगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी आ जाएगा। ये बार हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी होते हैं जब आप, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, सॉरी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराना है वो एक्स की साइड में करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी यहाँ पे कर देते हैं। और ये नेचुरल लॉग ऑफ दोनों जब ऐड हो रहे हो तो हम इसे एक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म जो कि नेचुरल लॉग के अंडर आ रही होती हैं। ये माइनस पावर इसके ऊपर चली जाएगी, नेचुरल लॉग कैंसिल, एक्स सी इक्वल्स 1 माइनस टी की पावर -1 जो कि एक्स सी इक्वल्स 1/1 माइनस टी हो जाएगा। ओके, अब टी की वैल्यू जो कि हमने सेट की थी √1 प्लस वी स्क्वेयर, ठीक है, विच इज़ इन टर्न वी की वैल्यू क्या है, वी वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स होता है, वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा वाई बाय एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम वो भी पुट कर देते हैं वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा। ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स सी इक्वल्स 1/1 माइनस टी, टी इज़ दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये 1 माइनस √1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये 1/x(c), ठीक है। अंडर रूट को एक साइड में रखना है और दूसरी क्वांटिटी उधर। तो मैं ये करती हूँ कि ये इधर ले जाती हूँ, ये इधर ले आती हूँ, तो साइंस चेंज हो जाएंगे दोनों के। मैंने इसको इस साइड पे अकेला इसलिए किया है ताकि जब मैं स्क्वेयर लूँगी तो मुझे ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए किसी तरह। अगर मैंने इन्हीं पे यहाँ पे स्क्वेयर ले लिया ना, तो यहाँ पे इस पर वो फार्मूला लग जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, उसमें तो इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन -2ab में अंडर रूट अगेन रह जाएगा। तो हम अंडर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं, दैट्स वाई मैंने अलोन अंडर रूट वाली टर्म यहाँ पर की है। और अब हम दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेते हैं, तो ये कैंसिल, इसका स्क्वेयर ओपन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2xc। नाउ ये 1 उधर जाएगा, -1 होगा, तो ये 1 -1 0 हो जाएगा, ये वाला ख़त्म। वी आर लेफ्ट विद दिस। ओके, तो अब ये एक्स स्क्वेयर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वेयर ख़त्म, ये एक्स और ये भी एक्स ख़त्म, तो ये -2x/c और 1/c स्क्वेयर, और ये वाई स्क्वेयर है। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वेयर इक्वल्स 1/c स्क्वेयर माइनस 2x/c, ठीक है। तो ये इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, वाई स्क्वेयर माइनस 1/c स्क्वेयर प्लस 2x/c इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो लेट्स से हम ये 1/c स्क्वेयर को c1 के इक्वल लेट कर लेते हैं, और ये जो 1/c है इसे हम लेट कर लेते हैं c2 के, सच दैट कि वाई स्क्वेयर माइनस और प्लस c1 कर देते हैं, ठीक है। और अब ये क्योंकि कांस्टेंट्स हैं तो इनमें कोई भी हम साइन इनको एलोकेट कर लेते हैं, और क्योंकि इनिशियल कंडीशन से फिर कांस्टेंट की वैल्यू इसी तरह आएगी कि ये हर सिचुएशन के लिए ट्रू होगी, तो हम ये आर्बिट्रेरीली कोई भी साइंस इनको दे सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं। तो जो भी हम इक्वेशन लेंगे, जिस तरह की भी लेंगे, ऑल ऑफ दीज विल सेटिस्फाई, लाइक दिस वन भी, और एक ये प्लस ले ली और ये माइनस ले ली ये भी, और इन कांस्टेंट्स की वजह से हम आर्बिट्रेरीली कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आर्बिट्रेरी।
तो ये हमारा आंसर आ चुका।